उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, अभी आपने प्रेस वार्ता करी है और बीजेपी से 5 सवाल करे हैं। नहीं, आप वो देख सकते हैं 5 सवाल। उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आमदनी दुगना कर देंगे, ठीक है, किसानों को हम सारी सुविधा देंगे, हम उनके बिजली की बिल माफ़ कर देंगे। यूपी में योगी सरकार ने कहा था कि बिल मतलब जो सिंचाई के संसाधन है, कहाँ हुए? और जो आमदनी जो उनकी थी किसानों की, वो आज स्थिति, आज गन्ना का हज़ारों करोड़ रुपया, 5,000 करोड़ से ऊपर बाकी है लोगों का। गन्ना के मूल्य दाम अभी तक 6 साल में अभी 20 रुपये बढ़ाया है इन्होंने। तो ये पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि मोदी जी केवल आगे बड़ी बड़ी बात, किसानों की दुगना की बात, जो किसान जितना मिलता था उसको रेट, उससे भी उसके रेट गिर गए नीचे, उसकी भी हालत ख़राब स्थिति में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में इंटर कर रही है। उससे पहले आप लोग जन जागरण यात्रा निकाल रहे हैं। नहीं, हम लोगों का पार्ट वही है, जन जागरण नहीं, वो पार्ट वही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ही सपोर्ट है ये। 26 तारीख से, कल से गणतंत्र दिवस से ध्वजबंधन के बाद शुरू होगा और ये 30 तारीख तक, गांधी जी के शहादत दिवस तक ये चलेगा और जिले में समापन होगा। जिसमें हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और हमारे वहाँ के जो जिले के प्रभारी हैं, महासचिव, उपाध्यक्ष, सचिव, सब लोग शामिल होंगे। और ये हमारे महापुरुषों की मूर्ति पर भी माल्यार्पण करेंगे, उनको नमन करेंगे, स्वतंत्रता सेनानी परिवार में जाएंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ परिवारों में जाएंगे और जो महापुरुष के जो बीच में जो भी उनकी मूर्तियां पड़ेंगी उनको नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन कांग्रेस अभी नज़र नहीं आ रही गठबंधन में। नहीं, देखिए, ऐसा है, हमारी बात चल रही है, हमारे वरिष्ठ नेतागण इस बात पर आगे बढ़ के काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से इस पे उनका काम अच्छा चल रहा है और मैं समझता हूँ बहुत जल्द इसका निस्तारण हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। नमस्कार भैया। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय मौजूद थे। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आके मिराज खान, लखनऊ। एक जन जागरण कर लें, जनता के बीच में जागरूकता ला दें। उसी के तहत हम लोगों ने कल 26 तारीख को ध्वजवंदन के बाद, कार्यक्रम के बाद, हमारे ब्लॉक स्तर के जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, वो वहाँ से यात्रा लेकर निकलेंगे अपने ब्लॉक से और विभिन्न जगह होते हुए 30 तारीख को महात्मा गांधी की शहीद दिवस 30 तारीख को जिला मुख्यालय पर पूरे प्रदेश के 75 जिले में इसका समापन होगा। महात्मा गांधी के विचार, जिस विचार को ख़त्म करने का भी ये काम करना चाहते हैं, पर एक नहीं, ऐसे कितने लोग आएंगे गांधी के विचार को न कोई ख़त्म कर पाया न कर पाएगा। जो मोदी जी आज आए थे बुलंदशहर में और आके बड़ी बड़ी बात करके गए, मैं थोड़ा सा सुना, नेट पर सुन रहा था तो थोड़ी बहुत बातें सुना। हमारा 5 सवाल है उनसे, देश के प्रधानमंत्री से, प्रदेश अध्यक्ष के नाते और बनारस लोकसभा के कैंडिडेट होने के नाते। ये मेरी जिम्मेदारी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। 5 सवाल हैं। प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2016 में यूपी में बरेली की रैली में घोषणा की थी कि किसानों की आमदनी 2022 तक दुगुनी कर दी जाएगी, मगर सरकार, एजेंसीज और जो रिपोर्ट है एसएचओ की रिपोर्ट के अनुसार किसानों की आय दुगनी तो छोड़िए, जितनी आय थी वो भी गिर गई, वो भी आय गिर गई। हालात हो गए कि 2014 से 22 तक हमारे 1,00,474 1,04,74 किसानों ने आत्महत्या किया, रिकॉर्ड में है ये। 1,04,74 किसानों ने आत्महत्या किया है 2014 से लेके 22 तक, जिसमें आमदनी दुगना करने की बात कहा था देश के प्रधानमंत्री जी ने। दूसरा सवाल, मोदी सरकार लगातार कृषि बजट में कटौती कर रही है और किसानों के प्रति संवेदनहीनता का आलम यह है कि जितना बजट है उतना भी खर्च नहीं कर पा रहे। प्रदेश की योगी सरकार भी किसानों के प्रति गंभीर नहीं है। वर्ष 2023-24 में यूपी सरकार के कृषि बजट का अब तक मात्र 45% हिस्सा ही खर्च कर पाई है। किसान सम्मान निधि में 2,29,00,000 किसानों का नाम क्यों हटा दिया गया? जो किसान सम्मान निधि थी, जिसमें इन्होंने दिया था, बाद में काट दिया। प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना, जो निजी कंपनियों, कॉरपोरेट को
मुनाफा कमाने के लिए बनाई गई है। अब तक 40,000 करोड़ निजी कंपनियों को मिल चुका है, 40,000 करोड़। और किसानों को ओलावृष्टि हुई, तमाम फसलें नष्ट हुई, कोई भी क्षतिपूर्ति किसानों को अभी तक नहीं मिली थी। प्रदेश में गन्ना किसानों का 5,824 करोड़ रुपया बकाया है। और मैं यात्रा किया था सहारनपुर से, वहाँ पर किसानों ने कहा कि योगी जी ने घोषणा किया था केंद्र सरकार के तहत उनसे वार्ता करके कि किसानों के जो भी सिंचाई के संसाधन लगाए जाते हैं, इवन ट्यूबवेल, पंपिंग सेट, समरसेबल पंप, अप्रैल जो ये बीता अप्रैल है उससे किसी संसाधन के कोई भी बिजली का बिल नहीं लिया जाएगा। आप सब देख सकते हैं, मीडिया के अंदर घोषणा भी हुई थी इस बात की। और आज ये जनवरी बीतने जा रहा है, अभी तक कोई बिल माफ नहीं हुई और 10% बिल बढ़ाकर किसानों को दिया जा रहा है। बिजली संसाधन के इस्तेमाल करने वाली चीज़ों का 10% और बढ़ा दिया गया, माफ करने के बाद छोड़ दीजिए। हम लोगों ने मांग किया था यात्रा के दौरान कि किसानों के गन्ना के मूल्य बढ़ाए जाएं 100 रुपये, जो प्रत्येक वर्ष पहले 20-20 रुपये बढ़ते थे, वो भी अभी 20 रुपये कैबिनेट में भी पास हुआ कि 20 रुपये बढ़ेंगे। हाथी के मुंह में जीरा वाला हाल है। और 6 साल से नहीं बढ़े थे, अब जाकर उन्होंने कैबिनेट डिसीजन अभी किया है। अब हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कैबिनेट डिसीजन तो बहुत होते हैं, क्रियान्वयन हुआ कि नहीं हुआ, ये भी प्रदेश की जनता, किसान जानना चाहते हैं। बाकी और कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। अध्यक्ष जी, आपकी भी यात्रा चल रही है और 14 फरवरी उत्तर प्रदेश बनारस आप ही के आने वाले